अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुबैब है। कैसे हैं आप सब? मेरे अदना सी चैनल की ये पहली वीडियो है और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि अपने इस चैनल के मुख्तसर से सफ़र के दौरान जिस कदर मुमकिन हो सके आप लोगों को उन टेक्निक्स और उन तरीक़ों से आगाह ये मेरे अदना सी चैनल की पहली वीडियो है और मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि अपने चैनल के इस मुख्तसर से सफ़र में जिस कदर मुमकिन हो सके आपको उन टेक्निक्स और उन तरीक़ाकार से मुकम्मल तौर पर आगाह करूं जो मैंने अपनाए और अपनी कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाया। बिलाशुबा कामयाबी में वालिदैन की दुआ, अल्लाह पाक की रहमत और अपनी मेहनत का भी भरपूर हिस्सा होता है, लेकिन इस बात को भी बिल्कुल फरामोश नहीं किया जा सकता कि किस्मत भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है हाल ही में मनसूख होने वाले इम्तहानात के बाद पैदा होने वाली अफवाहों की लहर और उस पर आम आवाम का रद्द अमल। जैसा कि आप सबको अब तक तो मालूम हो ही चुका होगा कि 7 मई बरोज़ जुमेरात को वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने इम्तहानात को मनसूख करने का फ़ैसला सुनाया। इस फैसले को करने के लिए फेडरल IBCC ने पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स और टेक्निकल बोर्ड्स के साथ हर मुमकिन सतह पर मीटिंग की, जबकि वो किसी फैसले तक पहुंचने में नाकाम रहे। इस सूरत हाल में उन्होंने तमाम हक़ाइक़ को वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद के सामने पेश किया, जिनको बुनियाद बनाकर उन्होंने 6 मई को एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया, जबकि वो भी उस मीटिंग में किसी फैसले पर ना पहुंच सके। और इस सूरत हाल में उन्होंने ऐलान किया कि अगले रोज़ NCC में यानी नेशनल कमांड कंट्रोल में वो वज़ीर आज़म के सामने इस मामले को पेश करेंगे और जो फ़ैसला होगा वो बता दिया जाएगा आवाम को। इसी तमाम सूरत हाल के चलते 7 मई को वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इस फैसले का ऐलान किया कि तमाम इम्तहानात को मनसूख किया जाता है, जिनमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तहानात शामिल थे, जबकि यूनिवर्सिटी के इम्तहानात के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं सुनाया गया और उसका इख्तियार HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन को दे दिया गया। जैसा कि आप सब ने देखा कि वफाकी वज़ीर तालीम ने साफ साफ ऐलान किया है कि तमाम इम्तहानात को पोस्टपोन नहीं बल्कि कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन इस तमाम के बावजूद भी जैसे ही ये फ़ैसला आम आवाम तक पहुंचा तो उनमें अफवाहों की एक लहर दौड़ पड़ी। इसमें तमाम बच्चे और असातिज़ा तक शामिल थे। कुछ के जहन में ये सवाल था कि हमें किस बेस पर प्रमोट किया जाएगा, तो कुछ के जहन में ये सवाल था कि हमारी तो लास्ट क्लास में सप्ली थी, हमारा क्या बनेगा। कुछ का ये सवाल था कि हम तो फर्स्ट ईयर रिपीट कर रहे थे, हम सेकेंड ईयर रिपीट कर रहे थे, तो हमारा क्या बनेगा। जब तमाम बच्चों ने अपने असातिज़ा से रब्ता किया तो वो भी बिल्कुल कशमकश का शिकार थे। उनका कहना ये था कि हुकूमत हमेशा से अपने तमाम फ़ैसलों पर यू टर्न लेती आई है और ये हमारी हुकूमत की खासियत रही है कि वो अपने किसी फ़ैसला पर कायम नहीं रहती। इसलिए आप तमाम तलबा और तालिबात अपने इम्तहानात की पूरी तैयारी रखें। कुछ तलबा तालिबात इस बात को सुनकर मायूस हो गए कि हमारे असातिज़ा को इस कदर सिंपल सा फ़ैसला नहीं समझ आया और कुछ ने दोबारा अपनी मेहनत शुरू कर दी। 7 मई की शाम को शाहजेब खानज़ादा ने वफाकी वज़ीर तालीम को अपने शो पर बुलाया और उनसे कुछ सवालात पूछे, जिस पर उनके रद्द अमल ने इस बात को ज़ाहिर कर दिया कि वफाकी वज़ीर तालीम जो कि पूरे मुल्क की तालीम के एक सरबराह हैं, उनको भी तमाम फ़ैसलों के बारे में बिल्कुल आगाह नहीं किया गया था, क्योंकि जब उनसे 9th के बच्चों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो 9th और 10th का कंपोजिट एग्ज़ाम दे सकते हैं, जबकि उसी दिन सुबह वो कह चुके थे कि तमाम बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है, जिसका मतलब तो ये था कि 9th के एग्ज़ाम्स को बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, ना कंबाइन, ना इस साल ना अगले साल। इसी तरह 11वीं जमात के इम्तहानात के बारे में भी उन्होंने यही जवाब दिया कि 11वीं और 12वीं का कंपोजिट इम्तहान लिया जा सकता है। जब शाहजेब खानज़ादा ने उनसे पूछा कि आप रिपीटर्स और इम्प्रूवर्स के बारे में क्या लाहे अमल लाने वाले हैं, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि तमाम बोर्ड्स और टेक्निकल बोर्ड्स ने 3 से 4 दिन का वक्त मांगा है, जिसके बाद वो एक तफसीली नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और बच्चों के तमाम शक व शुबहात दूर हो जाएंगे और तमाम तलबा और तालिबात का हक़ उनको दे पाएँ और किसी की हक़ तलफ़ी ना हो। इसी ट्वीट के चलते तमाम
लोगों को इस बात का भरपूर यकीन हो गया कि अब तो यू टर्न की उम्मीद की जा सकती है, 70% यू टर्न लिया जाएगा। इसी बात को क्लियर करते हुए शफकत महमूद ने एक और ट्वीट किया और कहा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है और इसमें कोई शक नहीं है। 80% तालिब इल्मों को कोई मसला नहीं है, जबकि बाकी 20% तालिब इल्मों के मसले और मसाइल को हल किया जा रहा है और यकीनन हम एक फेयर पॉलिसी लाएंगे ताकि किसी की हक तलफी ना हो। इसी ट्वीट के चलते तलबा में बेचैनी का समा पैदा हो गया। उसी रोज़ शफकत महमूद ने 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उसमें एक तफसीली फैसला पेश किया जिसका नोटिफिकेशन आप सबके सामने है। इस नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि 9वीं और 11वीं जमात के तालिब इल्मों को प्रोमोट किया जा रहा है और अगले साल उनका 12वीं और 10वीं जमात का इम्तहान लिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर उन्हें 9वीं और 11वीं जमात के नंबर भी दे दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं जमात के तालिब इल्मों के बारे में कहा गया कि उन्हें 9वीं और 11वीं जमात के नतीजे की बुनियाद पर प्रोमोट किया जाएगा और 3% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। 3% ग्रेस मार्क्स देने की उन्होंने एक वजह यह बताई कि हमने तमाम रिज़ल्ट्स को एनालाइज किया और इस बात का पता लगा कि हमें 9वीं और 11वीं जमात की निस्बत तलबा और तालिबात 12वीं और 10वीं जमात में अपने नंबर इम्प्रूव करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें 3% ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं ताकि किसी की हक तलफी ना हो। बाकी उन्होंने अपने इस फैसले में इस बात का भी ऐलान किया कि वो तालिब इल्म जिनके 40% से कम मज़ामीन में सप्ली थी उनको पासिंग मार्क्स देकर प्रोमोट कर दिया जाएगा और उनसे कोई किस्म का इम्तहान नहीं लिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जो तालिब इल्म इम्तहानात देना चाहते हैं और उनको इस बात की यकीन है कि वो 3% ग्रेस मार्क्स से ज़्यादा अपने नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उनके लिए एक ख़ास एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि सितंबर से नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है और इसके बारे में तमाम तालिब इल्मों को अपने बोर्ड को आगाह करना होगा, जो कि 1 जुलाई से पहले ज़रूर होगा। ऐसे तमाम तालिब इल्म जो कि इस बात के यकीन रखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ये इम्तहान दे सकते हैं और इसके लिए इन्हें अप्लाई करना होगा। ऐसे तमाम तालिब इल्म जिनके 40% से ज़ायद मज़ामीन में सप्ली है उनको भी ये इम्तहान देना होगा ताकि वो अपने तमाम मज़ामीन क्लियर कर सकें। और ऐसे तमाम तालिब इल्म जो कि एडिशनल सब्जेक्ट्स में पेपर दे रहे थे वो भी ये एग्ज़ाम दे सकेंगे ताकि वो अपनी FSC की डिग्री को एक तरीके से मुकम्मल कर सकें। और इसके अलावा इस कैटेगरी के जो आखिरी तालिब इल्म थे वो थे कंपोजिट एग्ज़ाम्स वाले, जिनके पास 11वीं जमात का नतीजा नहीं था और उन्होंने 11वीं और 12वीं का कंबाइन एग्ज़ाम देना था। उनसे भी सितंबर से नवंबर के दौरानिए के बीच में एक इम्तहान लिया जाएगा जिसकी बुनियाद पर उन्हें आगे प्रोमोट किया जाएगा। इस नतीजे के चलते हुए रिपीटर्स और इम्प्रूवर्स की तरफ से काफ़ी बैकलैश का सामना हुआ हुकूमत को, क्योंकि इस फैसले में रिपीटर्स और इम्प्रूवर्स को जो कि अपना 1 साल ज़ाया कर चुके हैं उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। उनको ये उम्मीद थी कि वफाकी वज़ीर तालीम जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं वो उनके तमाम मसले मसाइल को ज़रूर हल करेंगे, लेकिन उनके मसले मसाइल को बिल्कुल इंटरटेन नहीं किया गया जो कि उनके हक तलफी के मुतरादिफ है। इस फैसला के चलते उन्होंने अपने हक को हासिल करने के लिए ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया 100% MD कैट। इसका मतलब ये था कि वो चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन मेरिट में MD कैट को 100% शामिल कर दिया जाए ताकि तमाम तालिब इल्म एक ही सफ़ में खड़े हो जाएं और किसी की हक तलफी ना हो, क्योंकि तमाम रिपीटर्स और इम्प्रूवर्स 1 साल पहले ही ज़ाया कर चुके हैं और अगर उनका एक और मज़ीद साल ज़ाया होता है तो ये उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। जहाँ तक प्रैक्टिकल के नंबरों की बात है तो उसके बारे में वफाकी वज़ीर तालीम ने ऐलान किया कि इसके बारे में भी पॉलिसी का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। और इसके अलावा मैट्रिक के वो इम्तहानात जो हो चुके थे, थ्योरी के इम्तहानात जो मार्च के महीने में फरवरी के महीने में हो चुके थे, उनको भी चेक करने के बारे में पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा कि आया कि वो चेक किए जाते हैं या नहीं। ये तलबात को 9वीं जमात के इम्तहानात की बुनियाद पर प्रोमोट कर दिया जाता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे जो फैसला आएगा जैसे होगा इंशाल्लाह ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। शुक्रिया।